इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं और वर्गमूल को स्क्वायर रूट। और दोनों में क्या अंतर है? तो 16 का वर्ग हम लोग निकालते हैं तो 16 का वर्ग यानी 16 इंटू 16 बराबर 256 आ जाएगा। तो ये हो गया 16 का वर्ग। लेकिन यदि 16 का वर्गमूल निकालते हैं तो 16 रूट अंडर 16, मतलब 16 का वर्गमूल निकालना है तो 16 को पहले हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और उसके बाद इसमें हम जोड़ा बना दिया, एक जोड़ा से एक ठू लिए, फिर ये जोड़ा के बदला एक ठू लिए और ये साइन खत्म हो गया, वर्गमूल का चिन्ह खत्म हो गया। तो 2 इंटू 2 वर्गमूल चिन्ह के बाहर आ गया। अब 2 इंटू 2 करने से 4 हो गया, तो यही 4 16 का वर्गमूल हो गया। अब हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में पढ़ेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी किसी पूर्णांक को उसी पूर्णांक से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग बोल सकते हैं 1 गुने 1 बराबर 1, यानी 1 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 गुने 2 बराबर 4, यानी 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरह 3 गुने 3 बराबर 9, 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और भी हम संख्या इस तरह से निकाल सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। और हम एक लिस्ट दे रहे हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग को वर्गमूल निकालने में मदद करेगी। ये पूर्ण वर्ग संख्या 1 से 10 तक के हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ निकाल रहे हैं। तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इसी तरह और भी हम निकाल सकते हैं जितना ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 इत्यादि पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या क्यों है? क्योंकि ये जो जितना भी संख्या है यहाँ हम देख लिए हैं, 6 को 6 से गुना करने पर 36 आया, 5 को 5 से गुना करने पर 25 आया, है ना। और भी हम कह सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या का एक और गुण है कि इस संख्या का यदि हम आगे जाके जब वर्गमूल निकालेंगे तो देखेंगे कि इसका वर्गमूल भी एक पूर्ण वर्ग संख्या ही आ जाता है। इसलिए इन सभी को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या या इंग्लिश में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। अब वर्गमूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्गमूल क्या है? तो किसी संख्या का उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उस गुणनफल को की वह संख्या वर्गमूल कहलाती है। यानी जैसे 3 को 3 से गुना किए तो 9 आया, तो 9 का वर्गमूल क्या हो गया? 3। अब वर्गमूल को हम लोग इस चिन्ह के द्वारा डिनोट करते हैं या सूचित किया जाता है। वर्गमूल को इस चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है। 3 गुने 3 बराबर 9, यानी 3 को 3 से गुना करने पर 9 मिला, तो 9 हो गया वर्ग संख्या। और इस 9 एक वर्ग संख्या तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 3। ऊपर की परिभाषा के अनुसार 9 का वर्गमूल 3 है, इसलिए √9 = 3। वर्गमूल निकालने की विधियाँ। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमारे कोर्स ऑफ स्टडी में 2 विधि है। गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में फैक्टराइजेशन विधि कहते हैं, और दूसरा है भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। तो गुणनखंड विधि द्वारा हम किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो हम देखते हैं। उदाहरण के तौर पर 225 का वर्गमूल हमको गुणनखंड के आधार पर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो अभाज्य संख्या से इसमें भाग देना पड़ता है। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि अभाज्य संख्या के उदाहरण हैं। यानी कि ये संख्या एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से पूरा विभाजित नहीं होगा। भाग देने पर कुछ न कुछ शेष बच जाएगा, इसलिए इन संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ हम छोटा से छोटा अभाज्य संख्या का उपयोग करेंगे। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हम लोग देखें कि 2 है, तो पहले इसमें 2 से भाग देंगे, लेकिन विभाज्यता के नियम के अनुसार यहाँ इकाई अंक पर 5 है, इसलिए 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो हम लोग 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग दे करके देखेंगे तो 3 से भाग देने पर यहाँ 75 आ जाता है। 75 3 से भाग दिए 225 में, जैसे 225 है तो इसमें हम लोग 3 से भाग दिए, तो 7 तिहाई 21, एक पर और 5 तिहाई 15, कहने का मतलब 75 आ गया। तो 75 आ गया। 225 में जब 3 से भाग दिए तो 75 आ गया। फिर इसमें एक
छोटा सा अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर से भाग देंगे, फिर 3 से दे करके देखते हैं। तो 3 से देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 में तो अब 3 से नहीं जाएगा, तो हम लोग 5 से भाग देंगे। तो 5 से भागने से बचे 25 आ गया। तो हम देखते हैं कि 225 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो 225 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर दिए। अब हम लोग को 225 का वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग 225 को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग संख्या का जोड़ा बनाते हैं। तो एक ही तरह की संख्या का जोड़ा होना चाहिए, लेकिन 3 3 का जोड़ा, 5 5 का जोड़ा, तो 2 ठो जोड़ा मिला। अब इस जोड़ा में से एक संख्या हम लोग यहाँ लिखेंगे बाहर, और गुने इस जोड़ा के लिए एक संख्या लिखेंगे 5, और ये वर्गमूल का चिन्ह खत्म हो गया। तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, यानी 225 का वर्गमूल 15 आ गया। तो गुणनखंड विधि से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और भी हम लोग बना सकते हैं दूसरा संख्या का, उसको हम लोग और बाद में देखेंगे। और हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए जैसे एक संख्या दिया गया है 74,529। 74,529 का यदि हमको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले उसको वर्गमूल चिन्ह के अंदर रखेंगे, और वर्गमूल चिन्ह के अंदर पहला काम रख दिए। उसके बाद इकाई स्थान से यानी इस तरह से ये साइड से हम लोग संख्या का जो युग्म बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, ऊपर डैश चिन्ह दे करके। तो एक जोड़ा बना लिए, 2 जोड़ा बना लिए। इसका कोई जोड़ा नहीं तो इसको ऐसे ही अकेला ही छोड़ देंगे, है ना। तो ये जोड़ा बनाने के बाद अब हम लोग को एक संख्या मिला, इधर का जोड़ा, पहला जोड़ा 7। तो हम लोग इस 7 के लिए यहाँ पर जो हम लोग एक चार्ट बनाए थे, इस चार्ट से हम लोग खोजेंगे कि कौन सा संख्या का वर्ग 7 या 7 से कम होगा। तो ये जो वर्ग जब हम लोग देखते हैं तो ढूंढेंगे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो 3 का वर्ग तो 9 हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 2 का वर्ग लेंगे। 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 2 लिखेंगे। तो 2 को 3 बार लिखना पड़ता है। 2 को 3 बार यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, और 2 में 2 से गुना करके 4 हम लोग यहाँ लिखेंगे, है ना। और ये 2 और 2 को जोड़ देंगे, 2 के 2 जोड़ 4 यहाँ लिख देंगे। इसको गुना जोड़ के यहाँ लिखेंगे, इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे। अब अगला काम है 7 में से 4 को घटाना। तो घटा देंगे, 7 में से 4 गया तो बच जाएगा 3। इसके बाद एक और काम है कि ऊपर से अंक लाना था। ऊपर से भाग की तरह एक अंक नहीं आएगा, दोनों अंक आएगा 45, यानी एक जोड़ा आएगा। तो 45 उतार दिए। 45 उतारने के बाद अब अगला काम करना है, यहाँ पर हम लोग को एक अंक लिखना है। वही अंक फिर यहाँ लिखेंगे, फिर वही अंक यहाँ लिखेंगे। एक ऐसा संख्या का चुनाव करना है यहाँ और यहाँ, जिसको जो अंक यहाँ लिखेंगे वही अंक यहाँ लिख करके उससे गुना करके यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग भी यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ इकाई के स्थान पर 5 है, तो हम देखेंगे कि किस संख्या से गुना करने पर 5 आ जाए। तो 25, है ना। तो निश्चित तौर पर इसमें 5 से गुना करके देखते हैं 345 या इससे कम आता है, कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 5 चौक 20 है 1, 21। तो ये तो बहुत कम है, 221 आया और 345। तो 5 के बाद हम और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 6 रखेंगे, तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो यहाँ हम 5 रख करके 6 रख करके देखते हैं। तो 66 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27, 276 आया, जो अभी भी इससे 345 से कम है। इसलिए एक अंक और हम लोग और आगे जाएंगे, 7 लिख करके देखते हैं। 7 सते 49 के 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32, 329 आ गया। 329 इसके काफ़ी करीब है, इसलिए हम लोग 7 लिखेंगे, क्योंकि अगर 8 लिख देंगे यहाँ पर तो 8 यह ज़्यादा हो जाएगा। 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38, 384। हमको 345 ही है, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा, यही वाला होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग 7 का चुनाव करेंगे और इसको 47 में 7 से गुना करके यहाँ लिखेंगे।
तो 47 में 7 से गुना करेंगे तो हम लोग देखते हैं 329 आया है। 329 को यहाँ लिख देंगे और इसको घटाएंगे, और ये 7 7 यहाँ लिख दिए। 3 बार लिखना पड़ता है एक अंक को, 1 2 और 1 यहाँ लिख देंगे 7। अब इसको हम लोग घटाएंगे, अगला काम है। तो 5 में से 15, 15 में से 9 गया तो बच जाएगा यहाँ 6, और 3 में से 2 गया तो 1, और 3 में से 3 गया तो कैंसिल। अब ऊपर से फिर पहले की तरह ए वाला अंक आएगा, 29 आ गया, एक जोड़ा अंक आएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 7 7 14 के 4 हासिल 1, 4 1 5 54 आ गया। अब 54 में फिर यहाँ एक संख्या का चुनाव करना है, जो संख्या यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ लिखेंगे और उसको गुना करके यहाँ लिखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ इकाई स्थापन 9 है, तो हम लोग इस चार्ट का यूज करके देखेंगे कि सबसे पहले 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आता है ना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 3 बैठा करके देखते हैं। 54 3, यहाँ भी 3 बैठा दिया, 3 तिहाई 9, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 1629 आएगा, जो एकदम बिल्कुल इसके समान आ गया। इसलिए हम लोग 3 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिख देंगे। 3 जगह 3 लिखे और यहाँ पर 1629 लिखे। चूँकि 543 में 3 से गुना करने से 1629 आता है, इसलिए लिख दिए। अब एक कैंसिल हो गया, तो 3 और 3 6, इसको जोड़ना पड़ता है, इसको जोड़ना पड़ता है और यहाँ जोड़ का चिन्ह होगा, और 4 और 5 और अच्छा। तो अब हम लोग को वर्गमूल क्या होगा, ए वाला संख्या होगा ना, ए वाला संख्या होगा। वर्गमूल निश्चित रूप से ए वाला संख्या होगा। तो हम लोग अंततः निकाल लिए भाग विधि से वर्गमूल कितना निकाले, 74,529 का वर्गमूल कितना हो गया, 273 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालिए, काफ़ी आसान है। अब हम लोग कुछ जो सीखे हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क के रूप में दे सकते हैं। इसको घर में बनाना है, जो नहीं आएगा फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे अगला वीडियो में। तो गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का वर्गमूल निकालो। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। तो 729 का याद, और 4 ठो दे दी है, इसको वर्गमूल निकालना है कौन, गुणनखंड विधि से। और फिर नीचे दिया गया भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। ये सब जो संख्या दिया हुआ है इसको भाग विधि से वर्गमूल निकाल के प्रैक्टिस करना है। और कुछ प्रमुख संख्याओं का वर्गमूल हम लोग यहाँ है चार्ट में, इसको हम वीडियो में दिखा देते हैं। इसको भी हम लोग प्रैक्टिस करके वर्गमूल निकाल के देख लेना है, थोड़ा याद भी रखना है ताकि आगे के न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो कुछ ऐसी संख्या, 2 या 2 से अधिक संख्या अंकों वाली संख्या जिसको हम आसानी से नहीं पहचान सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि उसको पहचानने का नियम है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 2 3 7 8 या विषम संख्या में शून्य नहीं रह सकता। निश्चित रूप से अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो या विषम शून्य हो, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एग्जाम्पल जैसे 1 8 5 9 2 7। तो देखो इसके इकाई अंक पर क्या है, 7 है, यानी हम पहले ही कह चुके हैं कि यदि इकाई अंक पर 2 3 7 या 8 या विषम शून्य हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसी तरह 5 7 6 0 0 0, तो ये भी विषम संख्या नहीं होगा, अथी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो है। 3 जीरो नहीं, विषम संख्या में नहीं, 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 या 8 ऐसे होना चाहिए। ये विषम संख्या में होने से वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। और साधारणतः हम लोग कह सकते हैं कि किसी 2 3 या 4 अंकों वाली संख्या या अधिक अंकों वाली संख्या के इकाई के स्थान पर 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो या
सम शून्य हो तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। क्या क्या हो? एक हो, इकाई के स्थान पर 1, 4, 5, 6, 9 या सम शून्य संख्या हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है। क्या अपवाद में है, अपवाद में है 10, 11, 14, इसका इकाई अंक पर भी देखो शून्य है, 1 है, 4 है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं और अगला वीडियो में